जेपी सेतु पर लंबा भीषण जाम लगा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुद जाम में फंस गए हैं। सोनपुर मेले का उद्घाटन कर वो पटना लौट रहे थे और इसी दौरान वो जाम में फंस गए। पुलिसकर्मियों ने डिप्टी सीएम को जाम से निकलवाया है। सारण के डीएम और एसपी ने स्वयं मोर्चा संभाला और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें जाम से बाहर निकाला गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां डिप्टी सीएम जेपी सेतु पर जाम में फंस गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सोनपुर मेले का उद्घाटन कर पटना लौट रहे थे। इसी दौरान वो जाम में फंस गए। पुलिसकर्मियों ने डिप्टी सीएम को जाम से निकाला। सारण के डीएम और एसपी ने स्वयं मोर्चा संभाला और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जाम से बाहर निकाला गया। और मुंगेर से बड़ी खबर मिल रही है। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। घर में यह फैक्ट्री चल रही थी। घर में 6 फीट गड्ढा बनाकर इस फैक्ट्री का काम चल रहा था। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। असरगंज नगर पंचायत थाना क्षेत्र के रहमतपुर वासा के माली टोला की यह पूरी घटना है। एसटीएफ और असरगंज थाना पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। घर में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री। घर में 6 फीट गड्ढा कर बनाई गई थी यह फैक्ट्री। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असरगंज थाना पंचायत थाना क्षेत्र के रहमतपुर वासा के माली टोला की यह पूरी घटना एसटीएफ और असरगंज थाना पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आश्रय गृह मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 12 साल की एक और बच्ची की मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग से तीसरी बच्ची की भी मौत हो गई है। पीएमसीएच में इलाज चल रहा था, जहां पर मौत हुई है। अब तक 3 लड़कियों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। पटना के डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी गठित कर रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, आश्रय गृह मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 12 साल की एक और बच्ची की मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग से तीसरी बच्ची की मौत हुई है। पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा था। अब तक 3 लड़कियों की मौत हो चुकी है। पटना के डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी गठित कर रिपोर्ट भी मांगी गई है। और बड़ी खबर नालंदा के सिलाब थाना क्षेत्र से है, जहां निगरानी की टीम ने बीसीओ प्रशांत कुमार को 50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बीसीओ प्रशांत कुमार ने सिलाब के गोरमा पैक्स अध्यक्ष अमन कुमार से 14 फर्जी लोगों के नाम हटाने के लिए 50,000 रुपए की घूस मांगी थी। निगरानी की टीम ने बिहार शरीफ में पैसा लेते हुए उसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी बीसीओ को निगरानी की टीम पटना लेकर चली गई। हैं उनसे 50,000 रिश्वत की मांग कर रहे थे। तो ये 50,000 रुपये इससे मांग रहे थे कि 14 आदमी का गलत जो है वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया, तो उसको हटाने के लिए इन्होंने परिवादी से, जो पैक्स अध्यक्ष हैं, 50,000 रुपये घूस मांग रहे थे 14 आदमी को हटाने के। ये देना नहीं चाहते थे, इन्होंने निगरानी में दी, जिसका सत्यापन हुआ, विधिवत तरीके से सत्यापन हुआ और उसके बाद इनका सब करके FIR इनके विरुद्ध कल हम लोग 11/24 दर्ज कर लिए। ठीक है। और खबर अररिया से है, जहां हरवा चौक के पास एक गोदाम में पुलिस ने छापा मारते हुए 1 करोड़ रुपए की नशीली दवा को जब्त किया है और नशे के धंधे में शामिल 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि 4500 लीटर कफ सिरप के साथ एक ट्रक और एक पिकअप को जब्त किया गया और मामले की आगे कार्रवाई की जा रही है। हरवा चौक स्थित गोदाम, जो खाद गोदाम होता है, और आरा मिल के पास रेड किया गया। रेड के क्रम में एक ट्रक, एक पिकअप को सीज किया गया और गोदाम में जो है 45,800 बोतल कोडीन विद कफ सिरप को सीज किया गया है। इसमें कुल 4500 लीटर कोरेक्स था और इसमें 45,800 mg कोडीन है इसमें। ये पूरा इलीगल स्टोर था और इसका कोई उनके पास बही खाता नहीं था। और खबर कैमूर से है, जहां पुलिस ने गाड़ी चेकिंग अभियान चलाते हुए बडौरा चेक पोस्ट से 2 तस्करों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों के पास से 2141 लीटर शराब भी जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि आयर टैंकर में शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद
टीम गठित करके कार्रवाई की गई और 247 पेटी विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे हम लोगों का उस चेक पोस्ट पे लगातार चेकिंग चल रहा था। तो यूपी के साइड से एक मिनी ऑयल टैंकर प्रवेश किया, जिसको चेक करने के बाद पता चला कि उसमें ऊपर में कुछ ऑयल था, लेकिन अंदर में उसमें काफ़ी शराब की मात्रा रखी थी। कुल 2141 लीटर शराब बरामद हुआ है वहाँ पे और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो हम लोग एसेस कर लेंगे। कहाँ जा रहा था? अभी पूछताछ चल रही है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। तो ये आगे और खबर बगहा से, जहां चौतरवा कॉलोनी में एक गन्ने के खेत में विशालकाय मगरमच्छ के आने से लोगों में हड़कंप मच गया। खेत में मगरमच्छ को देखकर किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची। जानकारी मिलने के बाद प्रभारी वनपाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने और मां जान से मारने की धमकी के बाद सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस ने रंगदारी मामले में एक आरोपी को भोजपुर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल यह कि अक्षरा से इतनी दुश्मनी क्यों है। अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को लेकर फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अक्षरा से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 2 दिन के भीतर रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अक्षरा के मोबाइल पर 11 नवंबर को फोन आया। 50 लाख रुपए देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। 11 नवंबर की देर रात 12:20 और 12:21 यानी 1 मिनट के भीतर 2 अलग अलग नंबर से धमकी भरे कॉल आए। वो दोनों ही नंबर अक्षरा सिंह के पिता इंद्रजीत सिंह के मुताबिक आरा के कुमार सिंह के नाम पर कॉलर आईडी में दिख रहा है। धमकी मिलने के बाद अक्षरा सिंह ने दानापुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आवेदन में उनके हिसाब से जो लिखा गया है कि हमें धमकी दी जा रही है, साथ ही साथ हमसे 50 लाख रुपए भी मांगे जा रहे हैं। तो इसमें हम आज ही तुरंत एक्शन लेंगे, जरूरत हुई तो FIR करेंगे इसमें और जल्दी से जल्दी इसका अनुसंधान पूर्ण करेंगे। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरा से एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे पटना लाकर पूछताछ की जा रही है। अक्षरा सिंह भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री हैं। अक्षरा एक्टर के साथ मशहूर सिंगर भी हैं। बिग बॉस सहित कई रियलिटी शो में अक्षरा हिस्सा ले चुकी हैं। अक्षरा की बिहार की सियासत में भी दिलचस्पी है, तभी वो जनसुराज के साथ जुड़ चुकी हैं। अक्षरा को भोजपुरी की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सांसद पप्पू यादव को फिर से धमकी मिली है। इस बार फोन से नहीं बल्कि डाक से भेजा गया है धमकी भरा पत्र। चिट्ठी में लिखा है कि मेरा मित्र लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बार बार तुमको फोन करता है, लेकिन तुम फोन नहीं उठाता है। तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई। तुम्हारे पूर्णिया आवास अर्जुन भवन को 15 दिन में उड़ा देंगे। तुमको अगर हमसे संपर्क करना है तो चिट्ठी में मेरा नंबर लिखा है, उस पर संपर्क करो। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का गुंडा है, अगर अनुमति मिले तो उसके नेटवर्क को 24 घंटे में ध्वस्त कर दूंगा। उसके बाद से ही लगातार पप्पू यादव को धमकी भरे कॉल और अब डाक पत्र के द्वारा धमकी दी जा रही है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया। सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षक संघ से विचार विमर्श के बाद ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लगाया गया है। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो भी शिक्षक हैं उनके जिले में ही रहेंगे। दूसरी बात यह कि पति पत्नी सरकारी शिक्षक हैं, उन लोगों को चॉइस की पोस्टिंग दी जाएगी। यह है कि जो
हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर हैं या फिर कोई असाध्य रोग से उन लोग को चॉइस की पोस्टिंग दी जाएगी। तो इससे अधिकांश जो शिक्षक हैं मेरे ख्याल से संतुष्ट हैं, लेकिन हर संगठन में और हर महकमे में कुछ लोग होते हैं कि वो कमियां निकालते हैं, त्रुटियां निकालते हैं। उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने एक अपीलेट अथॉरिटी को भी रखा है कि इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई कमी लगती है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो है। आज से विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की शुरुआत हो गई। सोनपुर मेले का उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने की। इस मौके पर कई मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें, ये मेला 32 दिनों तक चलेगा। और सोनपुर मेले का उद्घाटन मंच राजनीतिक बनकर रह गया। सोनपुर से आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने मंत्रियों से मेले को बचाने की गुहार लगाई। आरजेडी विधायक ने मेले की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरजेडी विधायक के सुर में सुर मिलाते हुए हरिहर नाथ मंदिर और सोनपुर मेले की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सारण के डीएम को खरी खोटी सुनाई। मेरा अगर खत्म होने की बात है, रोज हर बार सुनते, लेकिन इस बार तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि एक विज्ञापन तक नहीं आया। राजस्व मंत्री जी सर यहाँ ने पहले आप ही का मेला हुआ करता था कि ये राजस्व विभाग का मेला हुआ करता था। इंसान चाहे वो विपक्ष के मामले विधायक हो चाहे कोई भी हो, अगर आईना से हमें सच्चाई दिखाने का काम करते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। आपके सामने कबूल करता हूं, इस बात को मानने को तैयार हूं कि हरिहर क्षेत्र मेला का जो विरासत पहले ऐतिहासिक था उसमें कमी आई है। पदाधिकारी को तो अपने पॉकेट से पैसा लगता नहीं है,